May I come in, sir? बैठ। हाँ तो प्रियंका कैसी हो? अच्छी हूँ। तो आप अपना बायोडाटा बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका जांगीड़ है, मैं सीकर राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन MNIT जयपुर से 2019 में करी है। और सर मेरे पापा का नाम राजेंद्र प्रसाद है, वो एक कारपेंटर है, और मम्मी का नाम सरोज देवी है, वो हाउसवाइफ है। और हम 3 सिबलिंग्स हैं। एक बड़े भाई है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और एक छोटा भाई है। आपकी हॉबीज क्या है प्रियंका? सर मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। देखना पसंद है? हाँ, देखना पसंद है। और आपके रोल मॉडल कौन है? सर रोल मॉडल मेरे लिए मेरी माँ है। हाँ। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, दूसरा ऑनेस्ट हूँ। मतलब किसी भी सिचुएशन में मतलब मुझे लालच नहीं दिया जा सकता। और सर एक मैं बहुत ही आशावादी हूँ। मतलब कोई काम करने में भले टाइम लग सकता है, लेकिन मैं मतलब उसको ऑप्टिमिस्टिक रह के करूँगी। वीकनेस बताइए। सर वीकनेस सर ऐसे कभी कभी काम के मतलब पढ़ाई के चलते या कुछ और काम की वजह से, या तो मैं थोड़ा हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती, तो मुझे ये लगता है कि मेरी वीकनेस। आपका गोल क्या है प्रियंका? सर मेरा गोल एक अच्छा बैंकर बनना है। ये पीओ की ड्यूटीज क्या होगी? सर किसकी? पीओ बनोगी ना आप? हाँ। तो ड्यूटी क्या है पीओ? सर पीओ की सर बैंक में चेकर और मेकर का कॉन्सेप्ट होता है। क्लर्क होता है वो मेकर होता है, और क्लर्क पीओ चेकर होता है। मतलब उनके काम को बेसिकली चेक करना और अप्रूव करना। तो सर एक पीओ की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, थॉटफुलनेस होनी चाहिए उसके अंदर, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसकी लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। सर ये आरबीआई के मेन फंक्शन बताइए आप। सर आरबीआई का मेन फंक्शन है करेंसी इशू करना और मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले जानते हो क्या? सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सर ये लोन दे सकती है, डिपॉजिट ले सकते हैं, पर बैंक की तरह काम नहीं करती। मतलब इनको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता। डिपॉजिट भी लेती है सर? इतना कंफर्म नहीं है सर। एफडीआई क्या होती है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर जब विदेशी कंपनी यहाँ आके इन्वेस्ट करती है तो इसको एफडीआई में काउंट करते हैं। एफआईआई के बारे में बताइए आप। सर आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं है। ये मौद्रिक नीति क्या होती है प्रियंका? सर मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसका मेन फंक्शन मार्केट में मनी का फ्लो बनाए रखना, और सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या कारण है? सर इन्फ्लेशन बढ़ने का मेन कारण है कि मार्केट में ओवर मनी हो जाना, तो इसके लिए रेपो रेट बढ़ा दी जाती है, तो जिससे मनी फ्लो को थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। वर्तमान रेपो रेट कितनी चल रही है? सर 6.35%। नाबार्ड के बारे में क्या जानते हो आप? सर नाबार्ड सर रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड, मतलब उनको फाइनेंस करती है। रिफाइनेंस करती है। ये लोक अदालतें होती है, इनका क्या काम होता है? सर लोक अदालत का सर मैं जैसे कंफर्म नहीं हूँ, पर आप बताए तो मैं ट्राई करूँ बताने का। सर जब कोई जहाँ तक मैंने सुना है कि जैसे बैंक वगैरह जब रिकवरी के लिए मतलब एनपीए की रिकवरी के लिए सर शायद रिकवरी के लिए यूज़ करते हैं लोक अदालत में। तो ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खूब प्रचलन चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता है कि एक
इंसान का दिमाग बेसिकली एक मशीन लगाने लग जाए, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब आदमी का काम वही जो आदमी करता है, जो दिमाग आदमी लगाता है वही एक मशीन लगाए, तो उसको। चलो ठीक है। आप ये बताइए पीएम विकास योजना क्या है? सर पीएम विकास योजना, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। आपने बजट पढ़ा है इस साल का? सर थोड़ा ओवरव्यू ऊपर से लिया है। आपने अपने प्रायोरिटीज के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे ऊपर रख रखा है, यस सर। इसका कारण जान सकते हैं? सर एक तो जैसे मेरा पर्सनल सेविंग अकाउंट में बड़ौदा बैंक में है, तो मैं वहाँ नॉर्मली आती जाती रहती हूँ, तो मुझे वहाँ की मतलब ब्रांच का कल्चर वगैरह अच्छा लगता है, और उनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। दूसरा बड़ा बैंक है जितने भी है, इस बार अभी रिपोर्ट आई है इनका एनपीए भी एसबीआई के बाद सेकंड नंबर पर लोवेस्ट रहा है 0. आप ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन 2020 में पास आउट है आप, जैसा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में बता रखा है। उसके बाद में आप इंटरव्यू 2023 में दे रही हैं, तो अब तक क्या कर रही थी आपने? जैसे कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह फेस नहीं किया आपने ग्रेजुएशन के बाद में? सर मैंने 1-2 कंपनी का इंटरव्यू दिया था, पर उसमें हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि बेंगलोर जाके कंपनीज ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन जैसे घर वालों ने बोला कि थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी देख लो, तो फिर मैंने सिलेबस देखा तो मुझे बैंकिंग का ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने मतलब इसके लिए ट्राई ये निर्णय आपका नहीं रहा, आपको घर वालों ने बोला इसलिए आप इस तरीके से आप डाइवर्सिफाइड हो गई हो? ऐसे तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मुझे फिर बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आया कि ये वो ज्यादा। बात ठीक है, लेकिन आपने जैसे पहले ट्राई की प्राइवेट की तरफ जाने का, सर फिर आपके घर वालों ने बोला, जैसे कि आप अभी बता रही थी कि भाई गवर्नमेंट ट्राई कर लेना चाहिए, फिर मेरा खुद का इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया। खुद का इंटरेस्ट आपका बैंकिंग सेक्टर में था, तो ये मतलब जो है वो आपका पहले से गोल नहीं था आपका? जैसे आपने पहले ट्राई की जॉब की, फिर उसके बाद में आपका ट्राई की थी। अच्छा, उसके बाद में आपका मन हुआ। आप ये बताइए कि आपने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपना बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में आपकी ये ब्रांच कैसे उपयोगी हो सकती है? कैसे आप अपने नॉलेज को बैंकिंग सेक्टर में काम में लेंगे? सर आजकल बैंकिंग भी डिजिटल की तरफ जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी भी आएगी उनको अडॉप्ट करने में बहुत ही मतलब मैं आसानी से कर पाऊंगी। और एक नॉर्मल जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का है कि हमें एनालिटिकल क्षमता ज़्यादा होगी, अच्छे से उनको मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उनको अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो सेमीकंडक्टर्स की देश के अंदर लगातार कमी होती चली जा रही है, ठीक है ना? इस चीज का चिप नहीं मिल रही है गाड़ियों ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए। यस सर। तो उस चिप का क्या मतलब होता है? क्या चिप होती है जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को बहुत बड़ी जो परेशानी फेस करनी पड़ रही है? क्या उपयोगिता है? इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है सर। ये चिप ट्रांसफॉर्मर से मिलके बनी होती है। ट्रांसफॉर्मर आईसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, खूब सारी आईसीज को जोड़ के एक चिप बनाई जाती है। सिलिकॉन चिप और ये एक ही चीज है सर? हाँ, सिलिकॉन से बनती है बेसिकली। चलो ठीक है, आप ये बताइए कि डीआरडीए क्या होता है? डीआरडीए क्या होता है? डीआरडीए क्या होता है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलो ठीक है, आप ये बताइए कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? विश्वकर्मा जयंती सर अभी 3 फरवरी को या 4 फरवरी को थी। श्योर हो गया? श्योर। महिला सम्मान बचत पत्र क्या है, उसके बारे में बताइए। महिला सम्मान बचत पत्र सर मैं भी रोंग बजट आपने पढ़ा है? बजट पढ़ा है आपने। आप बजट के बारे में ये बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण का काम किया गया है? सर इतना नहीं पता है आपको? चलो आप ये बताइए कि जो है लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, क्या उपयोगिताएं हैं इनकी? सर लिथियम आयन बैटरी और सामान्य बैटरी की तुलना में कैसे अलग है? सर इसमें पावर ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। जो नॉर्मल बैटरी होती है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बैटरी पावर स्टोर करके रख सकते हैं। सर ये बेसिकली। बैलेंस शीट क्या होती है ये बताइए? सर बैलेंस शीट एक्चुअली कॉमर्स से नहीं हो तो मुझे आइडिया नहीं है सर इसका। तो आपको बैंकिंग में आ रहे हो तो इंटरेस्ट तो रखना चाहिए ना आपको। हाँ, भाई आपको जो है ये चीजें, आप किसी भी सेक्टर में जा रही हैं
तो आपको फंडामेंटल बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। यस सर। जैसे आप क्रेडिट और डेबिट में क्या डिफरेंस होता है सर क्रेडिट बताओ। सर क्रेडिट मतलब पैसे मतलब अकाउंट में आना। राजस्थान के गवर्नर कौन है? सर कालराज मिश्र। और वित्त मंत्री कौन है? सर वित्त मंत्री है अशोक गहलोत। गृह मंत्रालय किसके पास है? सर गृह मंत्रालय सर इसका आप सीकर जिले से बिलोंग करती हैं। खाटू श्याम जी की जो स्थापना हो रखी है वो एक्चुअल कौन से भगवान की है वहाँ पे जो सर मूर्ति वो है? सर कृष्ण भगवान के कृष्ण भगवान की है। खाटू श्याम जी श्याम हाँ, जो मूर्ति है श्याम जी की जो मूर्ति है वो कृष्ण भगवान की है। सर उन्हीं का एक वो तो अवतार है या किसी ओरिजिनल कोई दूसरा था? बबरीक थे। हाँ। शाकंभरी भी जो है भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो है वो काफी लोहारगल रहे हैं। लोहारगल का क्या जो है वो सांस्कृतिक जो है वो धरोहर रहा है हिंदू धर्म के हिसाब से? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है आपको। आप ये बताइए, लास्ट सवाल जो है, बजट के अंदर जो है पूंजीगत खर्चे की बात की गई है कि इस साल बढ़ा दिया गया है और सबसे ज्यादा पैसा कैपेक्स को ही दिया गया है। क्या चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको पूंजीगत खर्चा कहा जाता है। सर हॉबीज क्या है? चलो कोई दिक्कत नहीं, हॉबीज क्या है आपकी? सर क्रिकेट देखना। क्रिकेट देखना हॉबीज है। डकवर्थ लुईस नियम क्या होता है? सर डकवर्थ लुईस नियम होता है अभी महिला आईसीसी जो अभी वुमेन्स अंडर 19 जो टीम है उसकी कैप्टन कौन रही है? सर शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा रही हैं। भारतीय जो टीम है जो ओरिजिनल जो है खेलती है वनडे, उसकी महिला टीम की कैप्टन कौन है? सर हरप्रीत। आईसीसी विमेंस प्लेयर कौन रहा है लास्ट जो प्राइज मिले हैं उसमें? सर लास्ट बोलिए। सर अभी जैसे ओडीआई की इनकी रैंकिंग आई है तो इनमें ड्रीम 11 के फाउंडर कौन है? सर ड्रीम 11 के फाउंडर मुझे नहीं। किससे संबंधित है ड्रीम 11? सर ये एक वर्चुअल टीम बनानी होती है। आप खेलते हैं ऑनलाइन? सर खेलते नहीं पर देखा हुआ है। आपको पता है? पता है। ठीक है। एक लास्ट सवाल, एसडीएफ रेट क्या होती है? एसडीएफ रेट क्या होती है? सर नहीं पता सर। चलो ठीक है। तो प्रियंका आप ये बताइए कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कितने महीने होते हैं? सर हिंदू 12 होते हो। नाम बताओ 2-3। चैत, बैसाख। अभी जैसे मार्च चल रहा है, इसको हिंदी कैलेंडर में कौन सा महीना चल रहा है अभी? सर जैसे मार्च और अप्रैल के बीच के महीने को चैत बोलते हैं। चैत्र चल रहा है अभी? सर अभी चैत्र नहीं चल रहा, मार्च के ये फाल्गुन है। फाल्गुन सर अभी आने वाले। आपको है ना हिंदी का भी ये सही बोल रहे हैं सर, जो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बैंकों के अंदर आजकल हिंदी प्रसार के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप देख रही होंगी कि आपकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाइयों की जो किताबें हैं उनको भी हिंदी रूपांतरित किया जा रहा है। और भारत सरकार चाइना की तरह ये चाहती है कि हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रसारित देश के अंदर किया जाए, उच्च शिक्षा से लेके जो बेसिक एजुकेशन है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अपन ऐसे नहीं कह सकते कि अभी अपन जो है वो ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं। खासकर आप जो देश में रहते हैं तो निश्चित तौर पर। एक और बताइए आप, श्रीमद् भागवत और मद् भागवत गीता में क्या अंतर है? सर श्रीमद् भागवत सर गीता का सार है। श्रीमद् भागवत गीता। फिर भागवत गीता? सर इतना नहीं बताया सर, इतना नहीं पता। चलो ठीक है, फीडबैक दे दो सर आप। हाँ फीडबैक तो ठीक है, थोड़ा पीछे से थोड़ा कम है, पर पढ़ाई कम कर रही है। हाँ सर थोड़ा करंट का देखना है। बजट तो आपको जैसे बिल्कुल नहीं पता। मैंने सबसे पहले आपको सवाल पूछा पीएम विकास योजना, आपको पता है कारपेंटर से संबंधित ही योजना है और आपके पिताजी जैसे कि आप बोल रहे हैं कारपेंटर का काम करते हैं, तो पीएम विकास योजना उसी को प्रोत्साहित करने के लिए है। ओके सर। आपको मैंने विश्वकर्मा जयंती पूछी जो आपके बेसिकली बिलोंग करती है ना, तो कुछ अपनी चीजों का तो खासकर अपन को ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको जो है महिला सम्मान बचत पत्र जो बजट से संबंधित थे कुछ चीजें जो है आपसे पूछी गई। बजट खासकर आपको नहीं पता कुछ भी है ना, फाइनेंशियल न्यूज नहीं पता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। बजट पढ़ो
बैंकिंग को लेकर भी आपको बहुत कम चीज़ें पता है ना, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि देखो आप ये नहीं जज कर सकते कि हम ये चीज़ पढ़ के जा रहे हैं यही पूछा जाएगा, बट आपको कुछ भी पूछा था हो सकता है कि आपको एक भी क्वेश्चन बैंकिंग से नहीं पूछा जाए। जैसे इन्होंने सर ने अभी जनरल हिंदू कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये पूछ लेंगे। हो सकता है कि पूरा इंटरव्यू ही आपका बैंकिंग पे बेस्ड हो, आपको जनरल क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, है ना। तो अपन हर तरीके से तैयार रहेंगे इंटरव्यू के लिए, तब सही रहेगा, है ना। तो आपको जैसे मान लो बजट नहीं पता है, रिसेंट न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं आप, बेसिक बैंकिंग की शब्दावलियां नहीं पता है, अब आप गूगल करेंगे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सब आ जाती है, आप उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। बेसिक आपको उनको पता नहीं क्या भाई, अपन अगले को पूछ रहे हैं तो कम से कम कुछ बताएं, तो वो चलो समझेगा कि ठीक है इसको आता है। दूसरी चीज आप जो है शुरुआत में जैसे आप बता रहे थे कि भाई जो है एक आपका, जैसे आपने मेरे को डॉक्यूमेंट्स पकड़ा है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस से नहीं थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखो आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लगा रखे हैं, है ना, एक पन्ना इधर है, फिर तीसरे पन्ना उधर जा रहा है, ठीक है ना। ये चलो अपन हाँ ये चीजें ध्यान रखिए ना भाई। मान लो आप इंटरव्यू रूम में गए, आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए, सामने वाले को आप फाइल पकड़ा रहे हैं और अस्त व्यस्त, नहीं वो एक बात बता रहा हूँ मैं, जी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है आपको, अस्त व्यस्त तरीके से गई तो उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है, वहीं पे अगला प्रिडिक्ट करने लग जाता है कि यार ये बंदा किस तरीके का है, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे जो है आप जो है आंसर जब दे रहे हैं तो आई कांटेक्ट, जैसे आप मैं पूछ रहा हूँ ना सबको सवाल, तो आप आई कांटेक्ट इन सर के साथ भी रखेंगे। जैसे पैनलिस्ट और भी 4 से 5 मेंबर रहेंगे आप, देखो थोड़ा बहुत, तो आप आंसर देते समय सबके साथ जो है वो आपको आई कांटेक्ट रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ठीक है तुम्हें, हाँ बाकी आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको जो है एक आपने ये बहुत गलत बोला कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली फिर मम्मी पापा ने बोल दिया गवर्नमेंट की तैयारी करनी है ना, इस तरीके की चीजें नहीं बोलनी कि मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार गवर्नमेंट के लिए तैयारी करूं, क्योंकि आज वो मान लो पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, लगने के बाद में बोलेंगे कि भैया नहीं ठीक नहीं है जो दूसरी की तैयारी करो, तो उससे क्या लगता है कि आप अपना निर्णय खुद नहीं कर रहे हैं, आपके माता पिता करवा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत बोल दी आपने, वो चीज़ गलत है, ऐसे मत बोलना, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई जो है क्वेरी है, डाउट है किसी चीज को लेकर, बजट का हाँ बजट पढ़ सकते हो आप, मेन तो बजट पढ़ना है, रिसेंट न्यूज कौन सी है किसी भी चीज को लेकर, आईटी और जैसे है बजट, पूरा बजट पढ़ूं या पूरा जो पूरा से रिलेटेड है भाई, पूरा बजट कितना है, लगभग 3-4 पेज होंगे। आप एलिमेंट्री आइडिया, जैसे मान लो क्या हुआ कि अब जैसे आपने बोला कारपेंटर, तो मैंने योजना पूछ ली आपको, है ना, तो दिमाग कहाँ पे क्लिक करेगा वो किसी को, सामने वाले को अपन जज नहीं कर सकते, तो एक बार रीडिंग लगा लेना आप, ठीक है ना। खासकर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटली रिफॉर्म क्या आ रहे हैं बैंकों के अंदर, जैसे ई रूपी लाया जा रहा है ना, और भी जो है वो क्यूआर कोड के बेस्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। रोबोटिक बैंकिंग लाई जा रही है, एआई इंफॉर्मेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लाया जा रहा है, तो वो सारी चीजें। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस, हाँ क्विक रिस्पांस कोड है ना। एक एसडीएफ रेट नहीं बता पाए आप, तो बाकी बैंकिंग में आपको जरूर थोड़ा सा जो है वो अभी थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, यदि समय रहे तो आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, बेसिक पूरा फोकस उसी पे करो, ठीक है ना। कुछ ही 10 तक तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो आप, है ना, क्वेश्चन भी आंसर सही देते हो, है ना, बाकी ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है, ओके।